हेलो साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई देखिए, आज हम फिजिक्स का हिस्सा शुरू कर रहे हैं 2025 के सेट सी के का। और केमिस्ट्री हमने पूरी कर ली है उधर की। ठीक है, मतलब एक एक करके बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बड़े क्वेश्चन करने में आप भी बोर हो गए कि पूरी बार एक बार में हम करवा दें, तो फिर उसमें नीरसता आ जाएगी। हालांकि मैं करवा दूंगा, आप डिमांड करें मैं कर दूंगा भाई, एक बड़ी सी वीडियो बना दूंगा। आप जैसा बताएंगे वैसा मैं कर लूंगा। कहने का मेरा अर्थ है कि आपको ही करना है और समझना है। और भाई छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज बनती है, घबराने की जरूरत कहाँ है। आप घबराएंगे तो नहीं। और मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बस एक बार आप पढ़ लेते हैं, एक बार आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। पढ़ नहीं लेते, पहले समझ लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। और हम शाम तक होते होते, कल शाम तक होते होते हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे। और फिजिक्स का पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आपको अच्छे से प्लेलिस्ट में ये सब मेंशन करा हुआ मिलेगा। और सारे के सारे सेट जो दे रखे हैं, ज्यादातर मैं सेट करवाऊंगा, पूरे 2025 के परीक्षा के सभी सेट करा दूंगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम लिखिए। आप चाहे तो पेपर को देख सकते हैं, आपके पास होगा भी पेपर, और नहीं होगा देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको। ये प्रश्न है, यहां से छोटे छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न ये दे रखे हैं। आपको वहां से दिखाई देगा नहीं, लेकिन ये कुछ तो आइडिया लगेगा ये। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते। तो मैंने यहां लिखा है ये, आसमान में तारे क्यों। देखो आसमान में बहुत दूर होते हैं तारे, और जब बहुत दूर होते हैं और पृथ्वी से होते हैं ना, तो वहां से आकाश से मतलब तारे से प्रकाश जब नीचे आता, तो विभिन्न परतों से गुजरता हुआ बेचारा नीचे हमारी आंख तक पहुंचता है। कभी तो वो ठंडी वायु से, कभी गर्म वायु से, कभी ठंडी वायु से, विभिन्न स्थितियों से गुजरता हुआ हमारी आंख तक पहुंचता है। तो वो झिलमिलाता हुआ, टूटता हुआ, धुंधलाता हुआ, चमकता हुआ, इस तरह से कभी चमकना कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वायु कभी ठंडी होती है तो वो सघन होती है, जहां गर्म होती है वायु वहां विरल होती है। तो कभी विरल में, कभी सघन में, कभी विरल में, कभी सघन में। तो वहां वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो कैसा समझ रहे हैं, आइए। पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं रहती। अगर स्थायी होती तो वही एक जैसा प्रकाश आता, स्थायी नहीं रहती है। वायुमंडल में कभी तो वायु की परत ठंडी और कभी गर्म हो जाती है। देखो मैंने बहुत ज्यादा छोटी सी लाइन में लिखा है, ये आंसर जाती है। वायु की परतों में बार बार तारे के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तारे का जो प्रकाश है वो उसका बेचारे का अपवर्तन होता है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। वह हमें कभी धुंधले, कभी चमकीले, कभी झिलमिल दिखते हैं। इसी को तारों का टिमटिमाना कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपके बात। मेन बात दो ही है कि वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। बहुविकल्पीय का प्रश्न ही मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं। आइए दूसरा प्रश्न है, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में हम पहले ये चित्र को समझ लें। देखो अपवर्तन जब भी होता है दो माध्यम होने चाहिए, एक माध्यम विरल तो एक सघन, या पहले सघन फिर विरल। और पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, तभी वहां अपवर्तन की घटना होती है, और वहां अपवर्तन के नियम तभी लागू होते भी हैं। आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। देखो क्या है, अविलंब ये रहा, प्रकाशीय किरण विरल से सघन में जा रही है, ये पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, और ये एक ही रंग की प्रकाशीय किरण है, ये नहीं है नीली ले ली, कभी पीली ले ली, कभी हरी ले ली, कभी लाल ले ली, कोई सी एक ले लो आप। ठीक है, एक ही रंग में ऐसा होता है कि ये विरल माध्यम सघन। जब प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो प्रकाशीय किरण सीधी न जाकर के वो अपने रास्ते से हट जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, तो इस विचलन को ही, इस हटने को ही, ये अपने रास्ते को भटकने को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाशीय किरण सीधी न जाकर के
वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो नियम हो गया इसका, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। तो इसमें तो ये बात नहीं पूछी गई, इसमें पूछा अपवर्तन के जो दो नियम है वो बताओ। तो यहां से चलते हैं अपवर्तन के। तो ये तो ही एक आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण हो गई। तो अपवर्तित किरण हुई, तो जो आपतित किरण है और जो अविलंब है और जो अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही बिंदु अर्थात एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे ये प्लेन, जैसे कागज का तल, जैसे मेज का तल, वहां पर ये काम करता है। समझ में आ गई। पहला नियम पढ़ लेते हैं क्या है। इस नियम के अनुसार पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम आपका हो गया है। दूसरा क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, एक माध्यम ये एक माध्यम ये के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ये नहीं अलग अलग रंग ले लो, के लिए आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण है ये वाला, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या का में एक निश्चित अनुपात होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसे एन से या स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसलिए अपवर्तनांक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा नियम हो गया, ये पहला नियम हो गया। आपके बात सारी की सारी समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो अपने साथी के लिए जरूर शेयर करें और कमेंट भी करें कि मुझे कैसा लगता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।